साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे। और साथ संगत जी, एक सुंदर विचार लेके आया हूँ। साथ संगत जी, एक सुमित्रा थी, अपने माँ बाप की अकेली लड़की। जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने शादी करा दिया कौशल से, और कौशल के साथ अपने मायके में ही रहने लगी। अब उसके पिता का धन दौलत सब अपना सुमित्रा कौशल के साथ अपना जीवन मायके में ही बिताने लगी। और कुछ दिनों के बाद उसके 3 बेटियां हुई। पहला करिश्मा, दूसरा नेहा और तीसरा पायल। तीनों बेटियां को पढ़ाया लिखाया। तीनों बेटियां जब पढ़ लिख के बड़ी हुई तो कौशल को शादी का चिंता सताने लगा। एक एक गांव में अच्छा अच्छा घर देख के तीनों का शादी कर दिया। पहला करिश्मा का किया, दूसरा नेहा और तीसरा पायल। तीनों अपने घर में अच्छे से रह रही हैं और तीनों अच्छे से अपना गृहस्थी चला रही हैं। साथ संगत जी, अब सुमित्रा और कौशल बूढ़े होने लगे। अब उनके पास सोना चांदी बहुत था। करिश्मा से बोले, करिश्मा तू थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा गृहस्थी तेरा अच्छा नहीं है, और मेरे पास खेती बाड़ी तो है नहीं लेकिन पैसा धन दौलत बहुत है। एक गट्ठर बना के करिश्मा को दे दिए, कहने रख ले। करिश्मा के घर पूरा सोने चांदी का गट्ठर दिया। करिश्मा ने सोचा कि कभी मुसीबत पड़ेगा तो इसको गट्ठर को खोलेंगे, तब तक गृहस्थी चल रही है। साथ संगत जी, ऐसा हुआ कि करिश्मा का गृहस्थी और ख़राब होने लगा। बच्चे बीमार होने लगे, बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे। समझ में नहीं आ रहा है करिश्मा को करूं तो करूं क्या करूं। साथ संगत जी, करिश्मा बहुत से पंडित लोग को दिखवाया। पंडित ने बोला, आपके घर में पराया धन आया हुआ है, किसी किसी को सूट करता है, आपको नहीं सूट कर रहा है। साथ संगत जी, करिश्मा की ऐसी हालत हो गई, बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए। करिश्मा सोने का गट्ठर उठाया, अपने माँ के पास लेके आया। बोला, माँ, एक गट्ठर मेरे को नहीं चाहिए, मैं जितना में हूँ उतने में सुखी हूँ। पूरा सोने चांदी का गट्ठर दे दिया। देने के बाद करिश्मा की फिर बच्चे लोग सब सही हो गए। साथ संगत जी, उन लोग का तबीयत ठीक हो गया। अब बूढ़े बाप और बूढ़ी माँ को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना धन दौलत है, इतना गट्ठर सोना चांदी है, करूँ तो करूँ क्या करूँ। फिर उसने नेहा को बोला, नेहा आजा, मेरे पास सोने चांदी का गट्ठर है, लेके जा। नेहा बोली, नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए। तू ऐसा कर, पायल को दे दे, मेरे को नहीं चाहिए। मेरा गृहस्थी ठीक है, पायल का थोड़ा कमजोरी है, पायल को दे दे। पायल को लड़का बच्चा नहीं हो रहा था। अब वो पेट में उसके लड़का था 7 महीने का होने के लिए। और पायल को फ़ोन की, बोली, बेटी पायल आजा, मेरे पास जो भी धन दौलत है लेके जा। पायल का पति लालच में पड़ के गया, सब सोना सब उठा लाया घर पे। गट्ठर लाने के बाद बहुत खुश हुआ कि मेरे पास बहुत धन दौलत आ गया। अब वो इतना खुशी से पागल हो रहा है कि उसका चलने का रहन सब ढंग अलग हो गया। अब उसके 9 महीने का बच्चा होने के पहले पेट में गुजर गया। उसके पास भी वहीं पराया धन नहीं सह रहा है, यानी परेशान हो गया। अब पायल बच्चा गुजरने के बाद बहुत एहसास हो रहा है कि अब क्या हो गया मेरे ऊपर। फिर कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद, फिर उसके पेट में कोई बच्चा आया। फिर बच्चे का अवतार लेते लेते फिर बच्चा गुजर गया। साथ संगत जी, अब वो उसका पति और पायल बहुत परेशान हो रहे हैं, करूं तो करूं क्या करूं।
मेरे ऊपर तो बहुत गृहस्थी खराब होते जा रहा है, तबीयत खराब हो रहा है, पायल का बच्चा नहीं हो रहा है। साथ संगत जी, अब पायल बहुत परेशान हो गई, डॉक्टर के पास इलाज करा रही है। डॉक्टर तरह तरह की बातें बता रहा है, आपके अंदर कमजोरी है, आपके अंदर ये परेशानी है, वो परेशानी है। अब पायल बहुत परेशान होने लगी। अब पायल को कोई राय दिया कि आप किसी तांत्रिक को दिखाओ, कुछ आपके ऊपर मुसीबत नहीं आ गया है। पायल ने वही किया, एक तांत्रिक के पास गई, तांत्रिक से बोली मेरे पास बच्चा जो भी होता है सब गुजर जाता है, मेरे ऊपर बहुत परेशानी आ रहा है, मैं करूं तो करूं क्या करूं। अब तांत्रिक ने देखा उसका हाल, बोला आपके घर में पराया धन आया है, वो पराया धन आपको सूट नहीं कर रहा है। साथ संगत जी, पायल का पति ने भी सुना, पति ने विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन मुसीबत इतना देख के तांत्रिक ने बोला पराया धन हटा के देखो, शायद कुछ आपके ऊपर मुसीबत हट जाए। अब वो सोना चांदी का गठरी लिया, चला गया अपने सुमित्रा के पास, सास के पास गया, देख के चला, बोला आपका धन दौलत नहीं चाहिए, ये अपने पास ही रखो। साल 2 साल के बाद फिर इसके पेट में बच्चे का अवतार हुआ और समय पे लड़का हुआ और घर में खुशियां आने लगी। तीनों बच्चे, तीनों बेटियां, करिश्मा, नेहा, पायल खुशी से है। और इधर सास ससुर सुमित्रा और कौशल बहुत परेशान हुए कि इतना धन दौलत मैं करूं तो करूं क्या करूं। सुमित्रा अपने मैके का धन सुमित्रा को सूट किया, लेकिन बच्चे लोग को नहीं कर रहा है। साथ संगत जी, पहले के युग में ऐसा होता था और लोगों को समझ में नहीं आता था करूं तो क्या करूं। सुमित्रा को बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं पैसे का। न अपने बेटी लोग से पूछ रही है, न दामाद से पूछ रही है कि करूं तो करूं क्या करूं, इतना धन दौलत है किसको दूं। सुमित्रा का एक देवर था महेश करके, लेकिन लालच ऐसा चीज है कि महेश को दे दूं कि लो भाई सब धन दौलत आप ही देखो, मेरा सेवा करो। लेकिन बूढ़ी औरत सुमित्रा और कौशल अपने भाई को नहीं देना चाह रहा है कि दे दूं, महेश खुशी से रहे, उसका भी गृहस्थी सही रहे। अब इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि धन दौलत क्या करूं। और रात को जब सुबह हुआ, पूरा धन दौलत लेके गए, जाके सब गंगा जल में प्रवाह कर दिए। प्रवाह करने के बाद आए घर पे, जब तीनों बेटियां को फोन किए, तीनों बेटियां ने बहुत गुस्सा किया कि हमको नहीं सूट कर रहा है, कम से कम आप लोग बुढ़ौती का सहारा था और महेश चाचा को दे दिए होते और हम लोग से राय तो लिए होते, आपने ऐसा कर दिया। अरे मंदिर बना दिए होते, किसी को दान कर दिए होते, वो गंगा जल में धन किस काम का। साथ संगत जी, छोटी छोटी गलतियां से हम लोग को जीवन में दान धर्म कर दो तो वो भी किस काम में आ जाता है। सुमित्रा ने पूरा जल में प्रवाह करने के बाद तीनों बेटियां ने पारी के पारा तीनों अपने बाप का और माँ का सेवा किया। लेकिन कहते हैं पराया धन सबको नहीं सूट करता है, और अपने को लालच भी न करे कि पराया धन मिल जाए अपने को, अपने मेहनत से जो मिल जाए अच्छा है। साथ संगत जी, साखी अच्छा लगे विचार तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आने वाला वीडियो आपको मिलते रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।